कितनी हिंदू लड़कियों को पटाया है? 3। 3। और इसके साथ इसके सब हुआ सर। क्या क्या रखा है इसका लड़की का? इसका 2 ही फ़ोटो है। कैसा फ़ोटो है? ओयो वाला। ओयो क्या करते समय फ़ोटो है? नंगा फ़ोटो है? नहीं, नंगा फ़ोटो। हाँ 2 है सर। नंगा फ़ोटो कितना है? 2 है। हाँ और बाकी सब नॉर्मल फ़ोटो है सर। हाँ। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज पूरे डिजिटल मीडिया से 2-3 खबरें गायब रही। ऋचा चड्ढा ने किस सफाई के साथ में भारतीय सेना का अपमान भी कर दिया और उसके बाद में ट्वीट को अपने डिलीट करके माफी भी मांग ली। ऋचा चड्ढा वही अदाकारा है जिन्होंने कभी के समय में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को यह कह करके कोस दिया था कि उनके जो अब्बू या उनके पापा या उनके जो एक तरीके से कहिए कि पूजनीय है सावरकर, उन्होंने माफी मांग ली थी। आज वो खुद माफी मांगती घूम रही हैं, लेकिन उनको माफी किसी ने दी नहीं है। मामला क्या था इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूं। महावीर कॉलेज सूरत गुजरात में जीतू शेख नाम का एक मोहम्मदीन लड़का है। 3 हिंदू लड़कियों को फंसा करके बैठा हुआ है, जिनमें से कि एक लड़की को वो हमेशा ओयो ले जाता है और ओयो भी ले जाता है किस बिना पर के उसने उसके 2 न्यूड पिक्चर्स अपने पास में सेफ रखे हुए हैं, उनको सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता है कंटिन्यू। इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, उसकी रेकी की स्टिंग ऑपरेशन किया। उसके बाद में पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उसकी खूब पिटाई हुई है। पिटाई का वीडियो मैं यहां पर नहीं डालूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैं नीचे दे दूंगा। ये सारी खबरें ऐसी हैं जो कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, जितना भी आपका डिजिटल मीडिया टीवी मीडिया है सबसे गायब है। लेकिन आपको इन सब के विषय में पता होना बहुत जरूरी है। ये लव जिहाद का मैटर है। आफताब और श्रद्धा को आप जानते ही हैं। अभी सूफियान का मुद्दा भी आया था, जिसने कि एक लड़की को शादी से इनकार करने के बाद में 4थी मंजिल से फेंक दिया था, जिसके बाद में उसकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एकता देशवाल के विषय में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से लुधियाना से ला करके मेरठ उत्तर प्रदेश में उसके अंग टुकड़े टुकड़े काट करके उसको खेत में दबा दिया गया था और तालाब में उसका सर फेंक दिया गया था। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये बताती हैं कि हिंदू अभी भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। एक अकेला मोहम्मदीन 3 लड़कियों को ओयो ले जा रहा है और हिंदुओं को उनके माँ बाप को पता ही नहीं है। अब हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि ऋचा चड्ढा का मामला क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले आरफा खानम शेरवानी जामा मस्जिद गई थी। जामा मस्जिद जाकर के उन्होंने फोटो खिंचवाया था। अभी 2-4 दिन पहले ही जामा मस्जिद ने एक नोटिस चिपकाया है कि कोई भी अकेली लड़की अब हमारी मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। यानी कि आरफा खानम शेरवानी जैसी जो महिलाएं हैं, कुंठित हैं बेचारी, गुस्से में है कि पहले अकेली चली जाया करती थी, फोटो वोटो खिंचवा लेती थी, अब वो नहीं जा पाएंगी। लेकिन वो कुंठा कहाँ निकालें? आरफा खानम शेरवानी ने कुंठा निकाली है। मामले की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि भारतीय सेना ने कहा कि अगर सरकार चाहे और वो इधर से अपनी तरफ से हरी झंडी दे दे तो हम पीओके के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। ये बात कहने के बाद में काफी सारे उत्साही लोगों ने इस बात को ट्विटर पर डालना शुरू कर दिया। ट्विटर पर जैसे ही डाला गया, ऋचा चड्ढा जैसे गिद्ध, जिनका कि अभी अक्टूबर में ही निकाह हुआ है अली फजल के साथ में, वही अली फजल जो कि दिल्ली दंगों में कह रहे थे कि अब मजा आ रहा है। आपको पता ही है कि उसमें तकरीबन 56 लोगों की जान गई थी। एक झूठ को फैला करके अरबों की संपत्ति को जलाया गया था। वही अली फजल है जिन्होंने कि ना केवल ऋचा चड्ढा का मतांतरण किया है बल्कि ब्रेन वॉश भी कर दिया है। गलवान के नाम पर अक्सर कर सरकार का या फिर सेना का जो मोराल है उसको डाउन करने का प्रयास किया जाता रहा है। और यह स्ट्रेटेजी चीन के जो गुलाम भारतवर्ष में रह रहे हैं उनके द्वारा हमेशा से प्रयोग की गई है। यह कहकर के यहां से ऋचा चड्ढा तो हो जाती हैं बाहर, लेकिन इसके बाद में बवाल मचता है। अक्षय कुमार कहते हैं कि भाई हमें यह जो बात है, इस तरीके की जो मेंटालिटी है, ये हर्ट करती है। साथ ही साथ में उसके बाद में के मैनन ने ट्वीट किया, रणवीर शौरी आए हैं, उसके बाद में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आए हैं जिन्होंने कहा कि इस प्रकार की बात का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिसके बाद में कांग्रेस ने ऋचा चड्ढा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि एक कनाडियन व्यक्ति, कनाडियन नागरिक व्यक्ति हमारे भारत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए ज्ञान ना दे। उनको बहुत सारे लोगों ने कनाडियन बताया। यानी कि अब कांग्रेस के अनुसार से केवल और केवल इटालियन लोग ही भारत के प्रति देशभक्त हो सकते हैं, केवल वही यहां पर ज्ञान दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अक्षय कुमार का कोई फैन नहीं, लेकिन अक्षय कुमार ने जब भी भारत पर कोई भी आपदा आई है
अपने जो कोष हैं वो खोल दिए हैं। उस व्यक्ति ने, जिसने कि जितना भी कमाया हो उसका पूरा ब्यौरा देते हुए पूरा टैक्स जमा किया है। भारत की सरकार भी इस बात को कई बार प्रेज कर चुकी है कि अक्षय कुमार नंबर 1 व्यक्ति हैं जो कि एक्टर में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। टैक्स आपने जमा कर दिया, सरकार के खाते में गया। दूसरी बात आती है डोनेशन की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हकले खान जो थे पहले फौज में थे, लेकिन हकले खान जी ने आज तक फौज के लिए यदि कुछ डोनेशन दी होंगी तो उनके विषय में हमारे सामने भी बातें होनी चाहिए थी। अक्षय कुमार ने जब जब भी सेना के ऊपर कोई भी ऐसी बात आई है उन्होंने हमेशा डोनेट किया है। यही नहीं, जो सैनिक हमारे बलिदान हो चुके हैं उनको किस प्रकार से एक आम नागरिक भी सीधे उनके अकाउंट में पैसे भेज सकता है, उसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम जनरेट किया था। ये अक्षय कुमार की ही सोच थी। ये वो अक्षय कुमार है जो कि कनाडा के नागरिक है और कांग्रेस के अनुसार या हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अनुसार उनको कनाडिक कुमार कहा जाता है, यानी कि उनको भारत से कोई विशेष संबंध नहीं रखना चाहिए। यही नहीं, कोरोना काल में भी उन्होंने करोड़ों की संपत्ति दान की थी। हर जगह पर वो आगे खड़े मिले हैं। जिस समय पर उन्होंने पान का ऐड दिया उसके बाद भी उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कोई भी ऐड मैं इन फ्यूचर नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेसियों के अनुसार और उनके तलवार चाट फिल्मकारों के अनुसार केवल और केवल भारत की बात वो खानदान कर सकता है जो कि इटली से इंपोर्टेड है। अब अगर ऋचा चड्ढा की बात कर ली जाए तो वही ऋचा चड्ढा जो कि दंगों में मजा आ रहा है कि खातून है, जो कि कभी के समय में माफी मांगने वाले सावरकर का मजाक उड़ाते हुए पूरी की पूरी पार्टी को ही गलत ठहरा देती हैं। वो खुद अपना ट्वीट डिलीट कर चुकी हैं, खुद वो माफी मांग चुकी हैं। अब क्या होगा अरफा खानम शेरवानी का, अब क्या होगा सबा नकवी का, अब क्या होगा इस पूरी की पूरी गैंग का, जो ये कह रहे थे कि ऋचा चड्ढा ने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है। अगर उसने सही कहा था तो ऋचा चड्ढा अपने शब्दों पर खुद ही अड़ी क्यों नहीं रही। यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है कि उसने जो बोला है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं मानता हूं कि ऋचा चड्ढा ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग कर लिया है, लेकिन नुपुर शर्मा ने क्या गलत कह दिया था। ये वही लोग हैं जो नुपुर शर्मा के बयान, जो कि उनकी हदीस से लिया गया है, जो कि उनके मौलानाओं के द्वारा उनका फैक्ट चेक किया जा चुका है, उस पर कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ देखो कैसी गंदी राजनीति हो रही है। लेकिन आज ये लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा उठा रहे हैं वो नुपुर शर्मा के विषय में चुप थे। ये ठीक उसी प्रकार की बात हुई कि एक तरफ तो दिलीप मंडल और हंसराज मीणा कह रहे थे कि बीसीसीआई कास्टिस्ट है, उसने सूर्य कुमार यादव को लिया नहीं है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि इन सब के मुंह पर जूता पड़ा और सूर्य कुमार यादव तो खुद 5वें नंबर पर खेल रहे थे। वो अलग बात है कि तीसरी ही बॉल पर आउट होकर के चले भी गए थे। अब आप क्या कहिएगा इन लोगों को। सोशल मीडिया पर बड़ा बड़ा बवाल मचाते हैं, लेकिन अंदर खाने में या जमीनी जो सच्चाई है उसके विषय में इनको कुछ भी पता नहीं होता है। ये ठीक उसी प्रकार का लव जिहाद और ब्रेन वॉशिंग है जिस प्रकार की श्रेया की गई थी, जिस प्रकार की एकता देशवाल की गई थी। दोनों की बाद में हत्या कर दी गई थी। अभी भी सूटकेस या फ्रिज में से चयन चल रहा होगा या ब्रेन वॉशिंग का पहला नमूना ऋचा को जबरदस्ती पेश करना होगा कि भैया मेरा ऐसा हाल मत कर देना, मैं भी तुम्हारी ही साइड हूं, मैं भी भारतीय सेना, भारतीय पुलिस, भारतीय सरकार को गाली देती हूं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुम्हारे जो अनरियल अब्बूजान पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिस प्रकार से वो देते हैं। जो भाषा आज अरफा खानम शेरवानी बोल रही है ठीक वही भाषा का प्रयोग पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग भी कर रहे हैं, सेम एज इट इज। इन सब चीजों से आप कुछ पॉइंट्स निकालिए, उनसे आपको यह बात समझने में आएगी कि चाहे वो जीतू शेख हो, चाहे वो आफताब हो और चाहे वो कोई अली फजल हो, इनका मैटर क्या है, इनका चक्कर क्या है, इनके टारगेट पर कौन है और ये किस प्रकार से उनको ब्रेन वॉश करके अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप इन डॉट्स को ज्वाइन कर पाए तो आपका दिमाग सही से काम कर रहा है, अन्यथा और भी अभी दिमागी कसरत की आवश्यकता है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।